नमस्कार सभी दोस्तों को, वापस से आया हूँ आपके पास एक क्रिप्टो के बारे में एक छोटी सी न्यूज़ लेके। आज फिर हमने देखा कि बीटीसी जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन जिसको हम जानते हैं, बहुत ही जानी पहचानी करेंसी है, वो बहुत ही तेज़ी से वापस से आगे बढ़ा। क्या कारण हो सकते, क्या लगता है आपको? पिछले 12-13 साल से मैं बीटीसी को वॉच कर रहा हूँ कि बिटकॉइन क्या है, ये काम कैसे करता है, टेक्नोलॉजी क्या है। तो काफ़ी सारे देशों में तो देखो इसको लीगलाइज कर दिया गया, हालांकि भारत में अभी तक इसके ऊपर कोई ढंग से कानून नहीं बना है और इनफैक्ट भारत में इसको इनलीगल ही माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि बीटीसी अचानक से वापस से इस करेंसी में मूवमेंट आया, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, दूसरी जो ऑल्ट करेंसीज हैं, छोटे छोटे बहुत सारे कॉइन्स हैं, उनमें भी बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिला है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे किसी बड़ी कंपनी ने उसमें इन्वेस्ट किया, किसी ने क्या किया, लेकिन इन दिनों में जो मेजर कारण देखने को मिला है वो ये है कि बिनेंस ने अभी बिटकॉइन के अंदर बहुत पैसा डाला है, बहुत ज़्यादा पैसा डाला है, तो उससे मार्केट में एकदम पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है। दूसरा, भारत से बाहर काफ़ी सारे देशों में इसको लीगलाइज कर दी गई है, जैसे थाईलैंड में इसके एटीएम लगे हुए हैं, दुबई में इसके एटीएम लगे हुए हैं। दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ इसको लीगलाइज करने का प्रोसेस कर रही है, कोरिया में इसको लीगल माना जाता है। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होती जा रही है, उसके चक्कर में इसमें इन्वेस्टमेंट आता जा रहा है। लेकिन अभी जो एक बहुत ही बड़ा रीज़न सामने आया है मार्केट में, ये जो अभी अमेरिका के दो बैंक जो कि अभी ख़त्म हुए, बर्बाद हुए, या उनके साथ जो भी हुआ, उसका भी इसके अंदर काफ़ी बड़ा बड़ा कारण माना जा रहा है कि बिटकॉइन सेफ है, ऐसा अब लोगों को लगने लगा है। क्या कारण है कि पहले बैंकों को सेफ माना जाता था क्योंकि बैंकों में पैसा रखने से काफ़ी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल रहती थी। जब हमें चाहिए होता था तो हम हमारी बैंक से जाके पैसा निकाल के आ जाते थे, एटीएम से विड्रॉ कर लेते थे, लाइक चेक से विड्रॉ कर लेते थे। लेकिन अभी ये सब चीज़ें क्या हुआ, अमेरिकन बैंक के दिवालिया होने के बाद इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर देखने को मिला। लेकिन अभी बिटकॉइन को सेफ इसीलिए माना जा रहा है, काफ़ी लोगों में चर्चा है, जैसे भारत में तो नहीं लेकिन भारत के बाहर काफ़ी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके बीच में चर्चा है कि इससे अच्छा तो बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में हम लोगों ने पैसा डाला होता। अगर उसमें डाला होता तो आज हमारे पैसे उसी में ही रहते, क्योंकि इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल है नहीं है, एक इंडिविजुअल करेंसी है। इसके जो एटीएम्स वगैरह हैं, ये एक प्राइवेट तरीके से ऑपरेट होते हैं। जैसे आपने उसका एटीएम लगाया बिटकॉइन का, तो आप उसके अंदर पैसा डालेंगे तो ही वो पैसा बाहर आएगा, या प्राइवेट लेन देन भी इसका चलता है। कम से कम ये जो करेंसी है आपके पास तो है। अब जो बैंकें दिवालिया हो गई, जिन बैंकों में लोगों का पैसा लगा हुआ था, उनका क्या होगा, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। तो अब दूसरे देशों में इसको एक अल्टरनेट करेंसी के रूप में थोड़ा इसको पॉजिटिविटी मिली है। काफ़ी लोग अभी इस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो विदेशों में रहते हैं, अमेरिका में, दुबई में, थाईलैंड में, तो उनसे भी बातचीत हो रही है तो वो मजाक उड़ा रहे थे, बोले यार ये देखो बैंकों का तो ये होता है, इससे अच्छा तो बिटकॉइन में हमारे पैसे पड़े रहते तो पैसे भी कमाते और काम भी बढ़िया होता। लेकिन ये चर्चा का विषय है कि बैंक सेफ है या क्रिप्टो करेंसी, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करने के लायक भी नहीं हूँ और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि किसी भी तरह से मैं इसके ऊपर कुछ बोलूँ। लेकिन अभी जो मार्केट में सेंटिमेंट है क्रिप्टो को लेके, बहुत ही पॉजिटिविटी आई हुई है और क्रिप्टो करेंसी को लेके काफ़ी चीज़ें सुधरती जा रही है। जैसे दुबई ने अभी एक बहुत बड़ा ब्लॉकचेन समिट का आयोजन किया था, बहुत ही बड़ा, ह्यूज लेवल पर। उसमें भी देखा गया था कि काफ़ी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये जो बैंकें अभी बर्बाद हुई है ना, उसका जो नेगेटिव है क्रिप्टो करेंसी के लिए पॉजिटिव बनता जा रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से ये चर्चा वायरल हो भी रही है और लोग भी बोल ही रहे हैं कि यार कम से कम हमारा पैसा हमारे पास तो है। बिटकॉइन में क्या है कि एक तरीके का कोड होता है, बस आपको एक कोड किसी को एक्सचेंज करना है किसी के साथ, तो वो उसका हो गया। और 100% सेफ ट्रांजैक्शन है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तो पूरी दुनिया अपनाती जा रही है, तो ये सारा ब्लॉकचेन बेस ही है। देखिए अब आगे क्या होता है, लेकिन जैसे भी होगा आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।